गिलगित में भी, बल्तिस्तान में भी, मुजफ्फराबाद में भी, श्रीनगर में भी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राज़ रुखसार अहमद। आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब के सामने। यहाँ हमारे साथ कुछ मुज़ाहिरीन मौजूद हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से है, जिनका ताल्लुक़ है। इनका यही कहना है कि वहाँ पे एक कब्ज़ा माफिया कायम है जो कि हमारी ज़मीनों पर काबिज़ है, और वो कब्ज़ा माफिया काफ़ी अरसे से कायम है। उसके लिए हमने एहतजाज भी किए, मगर मीडिया पे जो है उसकी ना ही कवरेज दी जाती है, और मगर उसकी तरदीद ज़रूर आ जाती है। आइए जानते हैं इनसे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बल्तिस्तान में गैर कानूनी तौर पर टैक्स का निफाज किया गया है, और गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात पर गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों पर जो कब्ज़ा किया जा रहा है खालिसा सरकार के नाम से, इस वजह से ये एहतजाज आज हमने मुनक़िद किया अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और गिलगित बल्तिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पे ये गिलगित बल्तिस्तान में ये जो टैक्स के जो गैर कानूनी तौर पर निफाज किया गया, इसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया, और हमारे लोग वहाँ पे 10 दिन से सरापा एहतजाज हैं कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून की रोशनी में, पाकिस्तान के आइन की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इस वजह से ये इलाका मुतनाज़ा है। इस वजह से हमारे मेन जो हमारा मुतालबा किया, रियासत जम्मू कश्मीर में एक कानून नाफिज था, उसको कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट रूल। 20 अप्रैल 19 तारीख को जो महाराजा हरी सिंह ने जो कानून पास किया, उस कानून का हम मुतालबा करते हैं। उसके अंदर ये क्या है, उसके अंदर हमारे सब्सिडीज़, हमारे जितने भी हमारे ज़मीनों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, इनके अंदर हमारी तमाम बका, हमारी शनाख्त उसी के अंदर मौजूद। इसलिए अभी तो वो सूबा बन चुका है, अभी वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। नहीं, गिलगित बल्तिस्तान अभी कानूनी तौर पर कोई सूबा नहीं बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान अभी भी मतलब एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के मुताबिक सदर पाकिस्तान यहाँ से एक आर्डर जारी करता है, उसके आर्डर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान अभी गवर्न कर रहे हैं। जब तक सूबा बनने के लिए पाकिस्तान की आर्टिकल 1 के सब सेक्शन सी के अंदर जब तरमीम नहीं होगा, जब तक उसके अंदर हमें कानूनी शेल्टर नहीं दिया जाए, उस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान किसी मुल्क का किसी सूबा नहीं बन सकता। टैक्सेस के खिलाफ, जबरी कब्जे के खिलाफ, जबरी कब्जे के खिलाफ। जी गुज़श्ता 10-12 दिन से ख़ास तौर पे बल्तिस्तान में, जिसका सबसे बड़ा शहर स्कंदू है, लेकिन उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे मकामात पर भी आम लोग, मेहनतकश लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, सरापा एहतजाज हैं। वहाँ पे बुनियादी माशी उनका कत्ल हो रहा है, उनकी गंदम सब्सिडी कम हो रही है, उनकी बिजली नहीं है, उनके पास खुराक नहीं है। वहाँ पे मजमूई तौर पर जो बड़े पैमाने पर जो तरक्याती मनसूबाबंदी है, रोड बिल्डिंग और मिनरल माइनिंग, इस सब कुछ के ज़रिए वहाँ के मकामी लोगों के बजाय गैर मकामी लोगों के ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के अंदर, मीडिया के अंदर इसकी खबर तक लोगों को नहीं। ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, स्कर्दू, इन इलाकों की तस्वीरें और बड़ी शानदार किस्म के टूरिस्ट होटल्स का पता तो होता है हमें, लेकिन जब वहाँ के लोगों की हुकूक की बात होती है, जो आखिर अगर उस खित्ते का, अगर उनके वसाइल का, अगर वहाँ की ज़मीनों और पहाड़ों का अगर किसी का हक़ है तो वहाँ के लोगों का हक़ है, और बाहर से आकर टूरिज़म करना या कोई भी और काम करने वालों का हक़ उसके बाद ही आता है। ये एहतजाज उसी जो इस वक्त जीबी के अंदर तहरीक चल रही है उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए। सर, क्योंकि जीबी तो एक गैर मुतनाज़ा इलाका था पहले, अभी जो पिछले अरसे में उसे जो है उसको ख़त्म करके एक सूबे की शक्ल दी जा रही है, और क्या ये हो चुका है, सूबे की शक्ल दी जा चुकी है या नहीं दी जा चुकी? नहीं, देखिए गैर मुतनाज़ा इलाका तो मैं नहीं कह सकता। देखिए ये जीबी की उस लिहाज से हैसियत बिल्कुल वैसे ही है 1948 से लेकर आज तक, कि ना उसका आइन में कोई जिक्र है, ना उसके कोई हुकूक हैं, ना उसके कोई इस तरह का कोई इंतखाबात का हकीकी मानों में कोई सिलसिला है कि वो बाइख्तियार कोई असम्बली उनका हो। तो वो तो मुतनाज़ा इलाका, अगर आप आलमी कवानीन के मुताबिक उसको ना भी कहें, तो एक नौ आबादियाती वहाँ पे कब्ज़ा तो कायम है ना कुछ गुज़श्ता 75-76 साल से। अब इसके अंदर कल को वो इन्होंने ऐलान करेंगे कि वो सूबा, हालांकि सूबा तो अभी नहीं बना, ये तो सिर्फ बातें हैं, कल वो कुछ और करेंगे, आज कुछ और करेंगे। आज इस वक्त मौजूदा जिस तहरीक के अंदर जो बात चल रही है कि खालसा सरकार के नाम पर जो वहाँ कर कब्ज़ा गिरी हो रही है, तो यानी कि यहाँ कब्ज़ा कर कौन रहा है ये बता दीजिए। देखें, वहाँ के अफसरशाही है, वहाँ के रियासती एहलकार हैं, वहाँ के बाहर से आने वाले ठेकेदार हैं, यानी कि ये एक गठजोड़ है मुख्तलिफ ऐसे मफादात का, जिसमें एक फरीक गायब है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। गिलगित में भी, बल्तिस्तान में भी, मुजफ्फराबाद
مسائل ہیں وہ تو اسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو کہ قبضہ مافیا ہے, دوسری تیسری کوئی بھی مافیا اور سرکار کے درمیان ہے. سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہزاروں لوگ کل کہ اگر آپ پروٹیسٹ دیکھیں جی بی کے اندر جو ہوئے پوری شاہراہیں بند ہوئی, ہزاروں لوگ نکلے ہیں اور کسی بھی میڈیا چینل نے اس کو کور نہیں کیا. اور اتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبر نہیں چلتی لیکن اس کی تردید چل جاتی ہے کہ یہ نہیں ہوا. تو عوام نکلی ہوئی سڑکوں پہ اور یہ بالکل دیکھیں مسئلے آج کی نہیں ہے, مسئلے کئی سالوں کے ہیں. وہ لاوا کبھی نہ کبھی تو پھٹنا تھا, وہ لاوا پھٹا ہے, لوگ باہر نکلے ہیں. میرے خیال سے یہی حال ہے ایجوٹیشن کا کہ عوام نکلے اپنے حقوق منوائے, کیونکہ اگر ویسے مسئلے حل ہونے ہوتے تو یہ 2-3 دنوں میں مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں, اس کو کئی سال نہ لگتے, کئی دہائیاں نہ لگ جاتی اس کے اوپر. میرے خیال سے تو اونلی وے فارورڈ اس کے عوام باہر نکلے اور اپنے حقوق منوانے کی بالکل پرجوش کوشش کرے اور سڑکوں پہ نکلے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی عوام تو بلکہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ گلگت کو صوبہ بنایا جائے, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو جی بی کے لوگ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. جی بی کے لوگ کیا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بی کی اسمبلی جو قرارداد پیش کرے گی ایک تو وہ حل ہے کہ وہ ان کی رائے جان چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ جی بی کی عوام کے ساتھ ایک ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں, کیا وہ اٹانومس اسٹیٹس چاہتے ہیں, کیا وہ ان کی بیسکلی زمین ہے تو وہ فیصلہ کریں گے وہ کیا چاہتے ہیں. سر کیونکہ پورا آزاد کشمیر بھی ہے, دوسرا جی بی بھی ہے اور مقبوضہ کشمیر بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری ریاست کو ملا کے ایک ریاست بننی چاہیے یا پھر اسی طرح ٹکڑوں میں بن جانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں دس از اے بٹ آف کمپلیکیشن, کیونکہ جو پارٹیشن فارمولا کے تحت جو پلیبسائٹ ہونا ہے اس میں جی بی اور کشمیر دونوں میں یہ ہونا ہے کہ وہ کیا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. جو تیسرا سوال ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں وہ تو اس میں آتا نہیں ہے. اس کے لیے تو ایک آل ٹوگیدر ایک پوری الگ جدوجہد ہوتی ہے اور وہ ابھی میرے خیال آن گراؤنڈ ہے. تو جو آپ بات کریں کیا وہ چاہتے ہیں, میرے خیال سے وہ بہتر پتہ ہوگا انہوں کیا چاہتے ہیں, ان کی اسمبلی بہتر بتا سکتی ہے, عوامی نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, جو وہ چاہتے ہیں میرے خیال سے وہی ہونا چاہیے. اور جیسے عوام چاہتی ہے کہ کیا فیصلہ ہو, جیسے آج عوام نکلے, عوام نے فیصلہ دیا کہ یہ زمینوں پہ جو قبضے ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے دیٹس اے گڈ انف آنسر. جی بالکل, جیسا کہ ہم نے ان سے بات کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری زمینوں پہ غیر قانونی قبضہ ہو رہا ہے اور کچھ مافیاز ہیں جو ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے میڈیا کی پذیرائی حاصل نہیں ہے, ہمیں میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی, جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں. اپنے میزبان رحل رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.